पद पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामा जू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी विशुभानंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाले श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के हम और आप सभी के स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। जीवन में यह स्वर्णिम अवसर हम सबको बिहारी जी कृपा से प्राप्त हो रहा है। हमारा भी परम कर्तव्य दायित्व है कि सच्ची लगन मेहनत के साथ हम सब इस तैयारी को करें। इस समय हम सब बड़े ही पावन चरित्र पर बने हुए हैं। महाराज पृथु जी का पावन चरित्र जो भगवान के ही अंशावतार हैं। पृथु और महारानी अर्ची देवी जो वेन के भुजाओं के मंथन से इनका प्रादुर्भाव हुआ और जब प्रजा के दुखों को उन्होंने समाप्त कर दिया अपने कुशल नेतृत्व के द्वारा राज्य शासन के द्वारा। इसके बाद उन्होंने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प लिया। 99 यज्ञ के बाद इंद्र बारंबार विघ्न करने लगे। तब 99 यज्ञ ही ब्रह्मा जी के कहने पर नारायण के चरणों में समर्पित किया। भगवान प्रसन्न हुए और कितनी अद्भुत मांग उन्होंने भगवान के सामने रखी। उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे आप अगर देना चाहते हैं तो 10,000 कान दे दीजिए। न कामये नाथ तदप्य हम क्वचिन नयत्र युष्मत् चरण अंबुजा सब। क्योंकि जो मेरा हृदय है यह भरता नहीं, लेकिन कान जो है इनकी भी अपनी एक सीमा है। 2 कान थक जाते हैं। भगवान ने 10,000 कानों की श्रवण शक्ति प्रदान की। इसके बाद सनकादि उनके राज्य पर आए, उनका आतिथ्य स्वीकार किए और सनकादियों से उन्होंने जब प्रश्न किया कि प्राणी किस प्रकार अपने आत्म कल्याण को एक सरल पद्धति के द्वारा कर सकता है, यहाँ पर उन्होंने कई सारी बातों को पूछा है। उसका सरल उत्तर देते हुए, समस्त शास्त्रों का निचोड़ देते हुए सनकादियों ने कहा कि शास्त्रेषु यान एव सुनिश्चितो नृणाम क्षेमस्य सदृग विमृशेष हेतु हो असंग आत्मा व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारतिर ब्रह्मणि निर्गुणे च। सबसे सरल साधन और सबसे बड़ी बात यही है कि जो जीव है, मनुष्य है, आत्मा से अतिरिक्त जो भी पदार्थ है उसके प्रति उसका
जो अनुराग है वह अनुराग ना हो, अनुराग केवल प्रभु के चरणों में हो, तो आत्मा से अतिरिक्त जो भी पदार्थ है उनके प्रति वैराग्य हो जाना और परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाना, अनुराग हो जाना, यही जो है कल्याण का एक सरल साधन है। बड़े प्रसन्न हुए, सनकादि कुमार के चरणों में उन्होंने राज्य पाठ सब समर्पित कर दिया। अब सनकादि जैसे श्रेष्ठ आचार्य वह तो घर गृहस्थी से दूर ही रहते हैं, इतना बड़ा राज्य पाठ वैभव संपदा सब उनके चरणों में समर्पित कर दिया। तब उन्होंने कहा सनकादियों ने कि देखिए राजन, हम तो ठहरे विरक्त महात्मा, हम क्या करेंगे राज्य का, लेकिन फिर भी आपके हम इसको भेंट को स्वीकार करते हैं। लेकिन अभी तक आप जो है इसको अपना मान करके इसका पालन कर रहे थे, अब इसको आप हमारा प्रसाद समझ करके इसका पालन कीजिए। और महाराज पृथु गदगद हो गए, कहने लगे धन्य है महाराज, स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति चा तस्यैवानुग्रहेणान्नं भुंजते क्षत्रियादयः। यहाँ पर उन्होंने सनकादि कुमार के चरणों में प्रणाम करते हुए ब्राह्मणों की महिमा को कहा कि हे प्रभु, ये सब आपका ही है, आपकी ही कृपा से जो है अन्य सभी वर्ण के लोग जो है प्रसन्न रहते हैं, सुखी रहते हैं, समृद्ध रहते हैं और ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। और सनकादि कुमार उनका जो राज्य पाठ था फिर उन्हीं को दे दिया कि अब इसको प्रसाद मान करके इसका पालन कीजिए, और वहां से अंतर ध्यान हो गए। महाराज पृथु अपने पुत्रों के समान राज्य का पालन करते थे, जो प्रजा थी उनको अपने पुत्र के समान ही स्नेह रखते थे। जैसे सूर्य करता है ना कार्य, गर्मियों के दिन में वो जल को सोख लेता है वाष्पीकरण के द्वारा, उसके बाद वर्षा ऋतु जो चल रहा है तो उसमें अपने फिर बादलों के माध्यम से पुनः पृथ्वी को लौटा देता है, उससे अच्छी खेती होती है, लोगों को जो है जल की प्राप्ति होता है, उससे जीवन की प्राप्ति होती है। तो उसी प्रकार महाराज पृथु कर तो लेते थे, लेकिन समय आने पर प्रजा के हित में उसको लगा देते थे। महाराज पृथु की जब वृद्धावस्था आई तो अपना राज्य उन्होंने विजिताश्व को अपने पुत्र को सौंपा और महारानी अर्ची देवी के साथ वन को चले गए। वहां पर वानप्रस्थ धर्म का पालन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। महारानी अर्ची देवी चिता सजाती हैं, पति के शरीर को रख करके स्वयं साथ में सती हो जाती हैं। बोलिए पृथु भगवान की जय। मैत्रेय मुनि जी कहते हैं कि हे विदुर जी, मैत्रेय और विदुर जी का संवाद चल रहा है, और ये संवाद कहाँ चल रहा है? हरिद्वार जैसे पावन क्षेत्र। विदुर जी भगवान पृथु के वेश में हविरदान की पत्नी हविरदानी से बरहिसद आदि 6 पुत्र हुए। अच्छा, यह बरहिसद जो थे यह कर्मकांड के द्वारा बहुत से यज्ञ आदि किए इस पृथ्वी पर, और उन्होंने इतने यज्ञ किए कि पूरी जो पृथ्वी थी वह कुशा से आच्छादित तो हो गई। एक हमारे आचार्य लोग जानते हैं, कराते हैं जो विधि, यज्ञ में एक विधि होती है कुशकंडिका। तो कुशकंडिका के द्वारा उन्होंने इतने यज्ञ किए कि पूरी जो है पृथ्वी ही कुश कुश से पट गई। अच्छा, महाराज यज्ञ तो करते थे, लेकिन यज्ञ थोड़ा दूसरी विधि से करते थे। महाराज इन बरहिसद का ही नाम प्राचीन बरही पड़ा। जब इन्होंने इतने यज्ञ किए कि पूरी पृथ्वी कुश से आच्छादित हो गई, तो इनका नाम एक पड़ गया प्राचीन बरही। इनका विवाह हुआ समुद्र की पुत्री सप्तद्रुति से, जिससे प्रचेता नामक जो है पुत्र हुए। अब इधर एक बार देवर्षि नारद आए, क्योंकि यह जो यज्ञ करते थे यह बलि बलि भी इसमें प्रदान करते थे, बलि युक्त। अच्छा, जीवों की हत्या बलि होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर
नारिकेल बलि, कूष्मांड बलि, है ना, ये सब 10 दिक्पाल, लेकिन क्षेत्रपाल और किसी जीव की हत्या या किसी जीव की बलि देना ये कहीं भी जो है ठीक नहीं है। अब देवर्षि नारद आए, नारद जी आकर के उपदेश देने के लिए आए और कहने लगे कि राजन, आप यह यज्ञ क्यों कर रहे हैं? बोले कल्याण के लिए। अच्छा, तो जीवों को मार करके कल्याण हो सकता है क्या? श्रेयस्त्वं कतमद्राजन् कर्मणात्मनैहसे, दुःख हानि सुखावाप्ति श्रेयस्तन्नेह चेष्यते। राजन, इस प्रकार पशु हिंसात्मक यज्ञों के द्वारा तुम किस प्रकार का कल्याण चाहते हो? कल्याण क्या है? कल्याण का स्वरूप क्या है तुम जानते हो? अरे, आत्यांतिक दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, इसका नाम ही कल्याण है। और यह कल्याण तुम्हारे इन कर्मों से प्राप्त होने वाला नहीं है। अरे तुम सर उठा करके आसमान की ओर देखो, तुमने अभी तक जितने निरपराध पशुओं को बलि में मारा है, वे सब तुमको देख रहे हैं, निहार रहे हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तुम मर करके और इस मृत्यु लोक से जाओगे ना, तो यह सब क्रोध में भर करके लोहे के समान सींग इनकी, और तपी हुई जो है, जैसे लोहा तप के लाल सुरंग हो जाता है, ऐसी ही सींगे उनकी लोहे के समान लाल सुरंग, इससे तुमको तुम्हारे शरीर में बेधेंगे, जिससे तुमको बड़ी वेदना, बड़ा कष्ट होगा। महाराज प्राचीन बरही ने जब दृश्य देखा तो पैरों तले से जमीन खिसक गई, कांप गए महाराज प्राचीन बरही, क्योंकि देवर्षि नारद तो सर्वसमर्थ हैं, योगी हैं। अपने योग बल से उन्होंने भविष्य का दर्शन कराया कि यही होगा अगर ऐसे करते रहोगे। तब तो महाराज कांपने लगे हुए, हाथ जोड़ करके देवर्षि नारद के चरणों में गिर पड़े। ना जानामि महाभागा परम कर्मापविद्धि, ब्रूहि मे विमलं ज्ञानम येन मुच्येय कर्मभिः। ना जानामि महाभागा, हे देवर्षि नारद, मैं अपने कर्मों में आसक्त होने के कारण, मोहित होने के कारण कल्याण के वास्तविक स्वरूप को न जान पाया। आपके चरणों में मेरा निवेदन है कि आप मुझे वह विशुद्ध ज्ञान का उपदेश कीजिए, जिससे मैं अपने कर्म बंधन से मुक्त हो सकूं, जिससे मैं मुक्ति और कल्याण की प्राप्ति कर सकूं। देवर्षि नारद जो है कहने लगी, राजन, मैं आपको एक इतिहास सुना रहा हूं, और इस इतिहास को सावधान होकर के सुनिए, जिसमें आपके मुक्त होने का, कल्याण का पूरा जो है सूत्र इसमें छिपा हुआ है। बड़ा अद्भुत यहाँ पर जो है देवर्षि नारद ने उपदेश किया है, जिसको हम सब पुरंजन उपाख्यान के नाम से जानते हैं, और बड़ा अद्भुत चरित्र है। इसलिए इसको हम कल के दिवस में इसमें प्रवेश करेंगे, आज यहीं तक। और आप लोग विधिवत रूप से तैयारी कर लीजिए। और आज इतना ही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे क्रमशः। सर्वप्रथम हमारे जीवेश जी हैं, और इनके बाद पंडित जो है पवन जी हैं। कम लोग जुड़े हुए हैं आज। नीरज दुबे जी हैं, इंदु पराशर जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं, और मानसी मिश्रा जी हैं, ऋषि मिश्रा जी हैं, उज्जवल मोहन दास जी हैं, मनमोहन द्विवेदी जी हैं, कृष्णा जी हैं, और शाम्भवी जी हैं, अरविंद शर्मा जी हैं, संजय तिवारी जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, है ना, मनोज जी भी हैं हमारे, पंडित नितेश त्रिपाठी जी हैं। तो चलिए, स्वागत है। तृष्णा जी भी हैं। जीवेश जी नहीं जुड़े हैं, कोई बात नहीं, मनोज जी प्रारंभ करेंगे। मनोज वसु जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। तितिक्षया करुणया मेत्र्या चाखिल जन्तुषु समत्वेन च सर्वात्मा
भगवान संप्रसीदति। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। हिंदू पराशर जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ। न कामये नाथ तदप्यं क्वचिन्न यत्र युष्माच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तरहृदयान्मुखच्युतो विधत्स कर्णायुतमेष मे वरः। य उद्धरेत्तरं राजा प्रजाधर्मेष्वशिक्षयन् प्रजानां शमलं भुङ्क्ते भगं च स्वं जहाति सः। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राधे राधे। डॉक्टर वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जन्तुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान् सम्प्रसीदति। मृत्योर्मूर्ध्नि पदं दत्त्वा आरुरोहाद्भुतं गृहम् कुलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुन्धरा पुण्यवती च तेन अपार संवित सुखर सागरेऽस्मिन् लीनं परं ब्रह्मणि यस्य चेत्। ठीक है, संजय तिवारी जी आप सुना दीजिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। प्रणाम गुरु जी। सुनाओ गुरु जी। हाँ सुनाइए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, बहुत अच्छा। और नीरज जी सुनाए, शांभवी जी सुनाए, कृष्णा जी आप सुनाए। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे रखी राधे। फट से नंबर। न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचिन्नयत्रयुषमाचरणाम्बुजासवः महात्मान्तरहृदयान्मुखच्युतो विधात् स्वकर्णायुतमे समे वरः। शास्त्रे स्वीयानेव सुनिश्चितो नृणाम् क्षेम सद्रग्विमृशे सुहेतुः असंग आत्मा व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे च या दृढ़ारतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे च या। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। बहुत सुंदर। कृष्णा जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। य उद्धरेत्करं राजा प्रजाधर्मेष्वशिक्षयन् प्रजाणां शमलं भुङ्क्ते भङ्गं च स्वजहाति सः। शास्त्रेष्वियानेव सुनिश्चितो नृणां क्षेमस्य सङ्गृं विमृशेषु हेतुः असङ्ग आत्मव्यतिरिक्त आत्मनि दृढारतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे च या। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ मानसी सुनाइए। यदा मृते कौरव संजयाना